नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, टुडे विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। ओके, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। So basically reproduction is what? It's a process. In fact, it is an essential process. तो एक essential process है। ध्यान देना दोस्तों, it is an essential process by which, so an essential process by which an organism producing organism like itself, इसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, इसमें देखो मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, essential मीन्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट? वेरी सिंपल। तो मान लो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सो इफ देयर इज एनी ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड इफ दैट ऑर्गेनिज्म वांट टू कंटिन्यू विद इट्स जनरेशन, ओके, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना जनरेशन कंटिन्यू करना चाहता है, सो देयर इज नो अदर वे अपार्ट फ्रॉम द रिप्रोडक्शन। दैट मीन दैट ऑर्गेनिज्म हैज टू अंडरगो द प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सो द रिप्रोडक्शन इज said to be essential since this process, that means reproduction helps in continuity of generation, ओके, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही है जिससे जनरेशन को कंटिन्यू किया जा सकता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन को इसेंशियल प्रोसेस बोला जाता है। दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो दो ही टाइप्स आपको देखने मिलते हैं रिप्रोडक्शन के। एक है आपका सेक्सुअल मोड, दूसरा है आपका asexual mode. So there are two modes of reproduction that we have. First one is the sexual mode of reproduction. So there are two modes, sexual. Second one is asexual. तो यहाँ पे दो मोड्स आपको मिल जाएंगे। सो देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वी हैव सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। ओके, देखो सेक्सुअल क्या होता है। So ध्यान देना स्टूडेंट, whether it's your sexual mode of reproduction or asexual mode of reproduction, both the modes are having their own set of advantages and disadvantages। मतलब इसके भी कुछ एडवांटेजेस आपको मिल जाएंगे और डेफिनेटली इसके डिसएडवांटेजेस भी है, और यहाँ पे भी कुछ आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। अगर एडवांटेजेस है तो यहाँ पे भी कुछ आपको डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ध्यान दें, जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इसका एक डिसएडवांटेज आपको देखने मिलता है, दैट इट इज बाय पैरेंटल। का मतलब होता है देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। तो यहाँ पे कम से कम दो पार्टनर का रिक्वायरमेंट होता है। एंड यस, the terms and conditions apply. That means no two males, no two female. There is a specific requirement of one male and one female. तो ये इसका डिसएडवांटेज है बाय पैरेंटल। दूसरा बात करें एसेक्सुअल का, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, इट इज यूनी पैरेंटल। का मतलब सिंपल है, इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन पेरेंट। तो एक ही पेरेंट का रिक्वायरमेंट होता है इन केस ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे किसी दूसरे पेरेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो ये कुछ हद तक इसका एक बड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दूसरा, हियर दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज एक्चुअली वेरी स्लो। ओके, तो जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है काफी स्लो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि बात करें एसेक्सुअल की, सो दिस वन इज रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बहुत फास्ट होता है, इट्स अ रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे एग्जांपल देता हूँ, बैक्टीरिया का जो लाइफ स्पैन होता है आपको पता है, इट इज ओनली 20 मिनट्स। ओके, और वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो आप समझ सकते हो, सिंपल उसकी बॉडी डिवाइड होती है बाय मींस ऑफ माइटोसिस और फटाक से दो भागों में बढ़ जाता है। बट ये बहुत स्लो होता है। जैसे हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो अब ह्यूमन बीइंग में आपको लग सकता है कि 9 महीने का होता होगा, लेकिन 9 महीने का नहीं होता। इट टेक्स ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 25 ईयर्स। ओके, जैसे यहाँ पे फेजेस होते हैं। ओके, यहाँ पे आपको फेजेस देखने मिलेंगे। एक तो हम बोल सकते हैं ना
फिजिकल ग्रोथ होता है बॉडी में, फिजिकल ग्रोथ के बाद आपको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। तो पहले फिजिकली हमारी बॉडी रेडी होती है और उसके बाद क्या होगा, कुछ हद तक जो बॉडी है डेवलप हो जाएगी रिप्रोडक्टिवली, उसके बाद ही सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। तो ये बहुत स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको देखने मिलेगा, जबकि यस दिस वन इज वेरी फास्ट। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम इन केस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हियर देयर इज अ गैमेटोजेनेसिस। यहां पे आपको देखने मिलता है गैमेटोजेनेसिस, दैट मींस द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इन दिस केस द गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जबकि यहाँ पे एज सच देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। आपको किसी भी तरह का कोई भी गैमेट फॉर्मेशन आपको नहीं दिखता। सो नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फॉर्मेशन। अब दोस्तों आप समझ सकते हो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे माइटोसिस तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा, बट इसके अलावा यहाँ पे मियोसिस भी आपका इन्वॉल्व होता है। सो हियर देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, तो दोनों ही आपका इन्वॉल्व होता है। इन केस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। जबकि बात करें हम एसेक्सुअल मोड की, यहाँ पे मियोसिस नहीं होता, यहाँ पे देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली माइटोसिस। तो आपका माइटोसिस भले यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मियोसिस का एज सच आपको कोई इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलता। और बात करें क्योंकि यहाँ पे गैमेट बनता है, तो डेफिनेटली हियर देयर विल बी फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी आपको देखने मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी आपको देखने मिलता है, बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल मोड देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, नो फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो किसी भी तरह का आपको फर्टिलाइजेशन देखने नहीं मिलेगा इन केस ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट हियर इन केस ऑफ सेक्सुअल मोड यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ पे जब गैमेट ही नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन का चांस भी यहाँ पे नहीं है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा जायगोट फॉर्मेशन, देयर विल बी जायगोट फॉर्मेशन। यहाँ पे एज सच कोई जायगोट फॉर्मेशन नहीं होता, सो नो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। यहाँ पे जायगोट नहीं बनता, नो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। ओके, इसके अलावा बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन क्योंकि मियोसिस हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी होगा, और जब क्रॉसिंग ओवर होता है ना तो उसी दौरान आपके नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। सो हियर देयर इज अ हैपनिंग ऑफ व्हाट, रिकॉम्बिनेशन। एक नया कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा, बट हियर देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे किसी तरह का कोई रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को नहीं मिलता, सो नो रिकॉम्बिनेशन। ओके, इसके अलावा बात करें क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, दैट मींस देयर इज अ चांसेस ऑफ व्हाट, वेरिएशन। यहाँ पे वेरिएशन आने के चांसेस है। ओके, सो सपोर्ट वेरिएशन। ओके, यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने मिलेंगे, मतलब हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, बट हियर देयर इज नो वेरिएशन। यहाँ पे वेरिएशन नहीं आता, किसी भी तरह का कोई वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, सो नो वेरिएशन। ओके, अब देखो जो वेरिएशन आपने सुना होगा, वेरिएशन इज द की फॉर इवोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन होता है, दैट मींस यहाँ पे इवोल्यूशन भी होगा। सो हियर सपोर्ट इवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन होता है तो डेफिनेटली दोस्तों आपको यहाँ पे इवोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। बट लेट मी टेल यू दिस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट सपोर्ट इवोल्यूशन, नो इवोल्यूशन। यहाँ पे इवोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो भी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं बाय मींस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सो द इंडिविजुअल व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर सेड टू बी द ऑफस्प्रिंग। इसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। सो ऑल द इंडिविजुअल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे आर सेड टू बी द ऑफस्प्रिंग, वेयर एज ऐसे इंडिविजुअल जो कि आपके एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं उनको कहते हैं हम क्लोन्स, दे आर कॉल्ड क्लोन्स।
अब क्लोन्स होने का रीजन क्या है? तो बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे जितने भी प्रोड्यूस होंगे ना, दे आर गोइंग टू बी जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। तो ये सबके सब एक जैसे ही होते हैं यहाँ पे, जो भी ऑर्गेनिजम्स या फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे। जबकि यहाँ पे क्या आता है ना, देयर इज अ वेरिएशन, यहाँ पे आपको डिफरेंसेस देखने मिलते हैं। हियर देयर इज अ डिफरेंट नेम एंड दैट नेम इज ऑफस्प्रिंग। So friends, in today's lecture, this much only. Now in the next lecture, we'll start with the asexual mode of reproduction, or you can say the types of asexual mode of reproduction. Till then, Jai Hind.